रहीम ज़बीउल्लाह बुलग्गर में आपसे मुखातिब हूँ। कभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो खैर और नेकी ग्रेजुअली कम होती जा रही है, यानी कि ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। मैंने इसके असबाब जानने की कोशिश की है कि हमारी सोसाइटी में जो है वो खैर को क्यों मतलब फ़रोग हासिल नहीं है और शर जो है वो बड़ी तेजी से क्यों फैलता चला जा रहा है। शर से मुराद झूठ है, मकर है, फरेब है, धोखाधड़ी है, और खैर से मुराद जो है वो हुस्न सलूक है, खैर खाही है, दूसरों के काम आना है, दूसरों की मदद करना है। शर के जो जितनी मैंने तारीफें की हैं ये आम होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और खैर की जो तारीफें मैंने की हैं वो कम होती चली जा रही हैं। गुस्सा है, अग्रेसिवनेस है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं की जा रही, कोई बात करे तो सुनने पर रवादार नहीं है, कोई मदद लेने के लिए आ जाए करने को तैयार नहीं है, और कोई अपने दुख बयान करने के लिए आ जाए उसका मजाक उड़ाने पे तैयार है, उसको दुख को संजीदगी से लेने पे आमादा नहीं है। कभी आपने गौर किया इस बात पर कि ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने कोशिश की है और मैंने सबसे पहले अपना जायजा लिया है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं, या मैं जिनको जानता हूं अपने करीबी सर्कल में लोग कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। दरअसल प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जो खैर है ना, जो नेकी है, उसकी हौसला अफजाई नहीं हो रही। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, जो खैर है, जो नेकी है, उसकी हौसला अफजाई नहीं हो रही, बल्कि उसकी हौसला शिकनी हो रही है। अब ये हौसला अफजाई कैसे हो सकती थी? हौसला अफजाई ऐसे हो सकती थी कि अगर मोहम्मद माजिद ने या मोहम्मद कमाल ने या मोहम्मद अशरफ ने कोई अच्छा काम किया है किसी के साथ, कुर्बानी दे के सैक्रिफाई करके उसके साथ उसने सलूक किया है, उसके साथ नेकी की है, तो उसको ये चाहिए था कि वो अशरफ के साथ वापस जो है ना उसको नेकी को करता, यानी कि उसका एहतराम करता, उस नेकी का शुक्रिया अदा करता, उस नेकी के बदले में उसको रिस्पेक्ट देता, उसको इज्जत देता, और अगर उसकी नेकी उसके कीमत की वापस नहीं कर सकता तो कम से कम एहसानमंद जरूर रहता। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक बंदा दूसरे के साथ नेकी करता है, खैर खाही करता है, तो दूसरा उसके सामने बजाय एहसानमंद होने के या उसका शुक्रिया अदा करने के उसको आंखें दिखाना शुरू कर देता है। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद वो फरामोशी कर डालता है। बल्कि अगर किसी जगह पे कन्फ्लिक्ट ऐसा आ जाए कि जहां जिसने नेकी किया वो खड़ा हो, जिस पर की गई है वो खड़ा हो, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिस पर नेकी की गई है वो उसको नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आता जिसने नेकी की होती है। ये पड़ोसी के मामले में भी हमने देखा है, ये कारोबारी शराकतदारी में भी हमने देखा है, ये दोस्तों में भी हमने देखा है, ये एक ही दफ्तर में काम करने वालों को भी हमने देखा कि नेकी और खैर खाई की हौसला अफजाई नहीं हो रही, उसको आगे से पजीरा मिल नहीं रही बल्कि धोखा मिल रहा है उसको। मैं वाकयाती गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मतलब इंसान है ना, गोश्त पोस्त के इंसान है, कहने को कहा जा सकता है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, लेकिन क्या बिना जो निभाने वाला है वो कोई फरिश्ता है? जो बनाने वाला है वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है? नहीं, वो भी मेरे भाई मेरी बहन, वो भी गोश्त पोस्त का इंसान है ना, उसकी भी फीलिंग्स हैं। आप उसे धूप में रखते हैं उसे गर्मी लगती है, वो छांव में आता है उसको सर्दी लगती है, वो एसी बंद करता है गर्मी लगती है, एसी चलाता है उसको सुकून मिलता है। वो इंसान ही है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, वो इंसान ही है, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं। कुछ चीजें उसको अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें उसको बुरी लगती हैं, लेकिन आप एक अच्छाई करने वाले बेचारे को आप उसको इस मिराज पर देखना चाहते हैं कि जिस पर तुमने अच्छाई की है वो तेरे गिरेबान को भी हाथ डाले, वो तुम्हारे कपड़े भी फाड़ दे, तुम्हें माली नुकसान पहुंचाए, अखलाकी नुकसान पहुंचाए, समाजी नुकसान पहुंचाए, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाए, और तुम फिर भी उसके साथ जो है ना वो सिला रहमी करो। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन फी जमाना में ऐसा कौन सा फरिश्ता है, कहां से लेकर आए ऐसे फरिश्ते कि जो अपने रोज कपड़े भी फड़वाएं, जो रोज जो है वो बदमजा भी हों, जो रोज जो है वो अपनी नेकी के बदले में शर में वसूल भी करें, जो अपने फूलों जैसी गुफ्तगू के बदले में गालियां भी लें, और फिर उनसे ये कहा भी जाए कि तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। ऐसे फरिश्ते कहां से ढूंढें? सोसाइटी है, क्या करें? यहां ऐसा ही है, नस्ली तनू है, यहां पे लोग ऐसे ही हैं जो मुतासर होते हैं, अच्छाई से भी मुतासर होते हैं, बुराई से भी मुतासर होते हैं। मेरी एक अर्ज सुनिएगा
کہ جب تک ہماری سوسائٹی میں اچھائی کو پذیرائی نہیں ملے گی، جب خیر کو پذیرائی نہیں ملے گی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ پریشان کیا جائے گا، اس کے بدلے میں شر دیا جائے گا، بدخوائی کی جائے گی اس کے ساتھ، تو پھر یہ معاشرے سے سوسائٹی آہستہ آہستہ بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی. یعنی کہ جو نیکی کرنے والا ہے نا، پھر وہ نیکی کرنے سے ڈرنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے فلاں کے ساتھ اچھائی کی تھی تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کا رویہ رکھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے گریجولی نیکی سوسائٹی سے کم ہوتی جائے گی، اور جو شر اور خیر ہے، جو شر ہے آپ کو پتا شر تو پھر ویسے پھیلا ہوگا، اس شر کے پھیلاؤ کو نیکی صرف ختم کر سکتی ہے. اور نیکی کا جو فروغ ہے وہ حوصلہ افزائی سے ممکن ہے کہ جو کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے نا، آپ اس کے شکریہ ادا کیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کی. یہی اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے، کبھی اس کے ساتھ برا نہ کیجئے، کبھی اس کی بدخوائی نہ کیجئے. جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کبھی اس کو نقصان نہ پہنچائیے. جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے کھڑے نہ ہو جائیے. جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کبھی اس کو نقصان نہ پہنچائیں، کبھی اس کا جو برا مت سوچیے. کچھ ایسا نہ کیجئے کہ جس سے وہ شرمندہ ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، آج میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہ جو ایک رویہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ آج میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہ آپ کے ساتھ اگر یہ وقت کبھی گزرا ہو تو ذرا سوچیے گا کہ بندہ اپنے آپ میں بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہ ایک جملہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ اس کی گہرائی کو شاید پہنچ ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا میں مقرر عرض کروں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں خیر آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ نیکی کو فروغ دیں، تو پھر آپ کو نیکی کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی. جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ اچھا کرنا پڑے گا. آپ اس کی اچھائی کے بدلے میں اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتے. اگر برا کریں گے تو وہ بھی برا بن جائے گا. یعنی اس کی نیکی کی جو عادت ہے، وہ قدرے جو ہے وہ کم ہوتی پھر شاید ختم ہو جائے. اسی طرح سے پھر اس معاشرے میں شر کا راج ہو جائے گا، اور جو نیکی ہے وہ شاید ختم ہو جائے. تھینک یو ویری مچ.